स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है एटॉम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की साख। तो एटम निकला है एटमोस से। एटम निकला है, एटम किससे निकला है? एटमोस, एटमोस से निकला है। एटम का ए मतलब नौ, टॉम माने पार्ट। तो एटॉमिक थ्योरीज हैं, डिफरेंट किस्म की एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, गोल्डस्टाइन की एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी, चैडविक की एटॉमिक थ्योरी। इन तमाम थ्योरी से फिर एटम के पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, बोहर की एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस तरह की थ्योरीज मुख्तलिफ किस्म की पेश की गई 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। कुछ पोस्टुलेट थे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के, वो मैं आपको बता देता हूं। डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। सबसे पहले डेल्टन ने एटम की डेफिनेशन बताई। डेल्टन के थ्योरी के मुताबिक मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, क्या कहलाते हैं? कॉल्ड एटम। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक मैटर छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम कहते हैं। ये डॉल्टन की या डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी की पहला पॉइंट था। उसने एटम की डेफिनेशन बता दी थी। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस वगैरह डिस्कवर होते गए। न्यूक्लियस से प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ये तमाम थ्योरी पेश की गई। तो इसकी जगह फिर क्या हुआ? पार्टिकल्स की जगह क्या ऐड किया जाने लगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो बस पार्टिकल्स की जगह सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज आ गया। इसके बाद 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या काम किया? प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया उसने। 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। तो प्रोटॉन क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया। इसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये किसने डिस्कवर कर लिया? जे थॉमसन ने 1897 में। इसी को कहते हैं पलन थ्योरी, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसी को कहते हैं पलन थ्योरी। ये भी जे थॉमसन ने पेश की थी, ताकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को मजीद वाज़ेह किया जा सके। इसके बाद 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, यानी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। तो 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। इसको उसने न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का नाम दिया। स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
या कैथोड रेज में अब हम डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये था क्या, इन 1879 सर विलियम ब्रूक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें उन्होंने गैसेस फिल कर दी ताकि प्रेशर को लो किया जा सके। ही टूक अ ग्लास ट्यूब, उन्होंने ग्लास ट्यूब ली filled with two metallic electrodes। इसमें दो किस्म के मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। टंगस्टन एक एलिमेंट है, उसके बने होते हैं। तो ये एक को एनोड का नाम दे दिया जिस पर नेगेटिव होता है, एक को उन्होंने एनोड का नाम दिया जिस पर पॉजिटिव होता है, दूसरे को उन्होंने कैथोड का नाम दिया जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेस कैथोड से ही ओरिजिनेट होती हैं। which were connected to high voltage बैटरी। अब इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि करंट पास किया जा सके। द प्रेशर इनसाइड ट्यूब वाज केप्ट 10 एक्सपोनेंट -4 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट होता है। ट्यूब के जो अंदर का टेंपरेचर था, प्रेशर था, वो कितना था, 10 एक्सपोनेंट -4 एटमॉस्फेयर था। when high level current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode which traveled toward the anode। जब इसको हाई वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया तो कैथोड से एनोड की जानिब शुआओं का एक रेला गया। क्यों गया? क्योंकि इन शुआओं पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए ये एनोड यानी पॉजिटिव की जानिब गए। पॉजिटिव ने इनको अपनी जानिब अट्रैक्ट किया। इसी इन्हीं को फिर कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट होती है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो इस तरह कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुई। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डिस्कस करेंगे। वो उनकी प्रॉपर्टीज, इनकी खुसूसियात कैथोड रेज की क्या-क्या होती हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज देख लीजिए। दीस रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये स्ट्रेट लाइन की सूरत में ट्रेवल करती हैं कैथोड रेज। क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन की सूरत में ट्रेवल करती है, ये भी किस्म की लाइट ही पर मुश्तमिल होती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन की सूरत में ट्रेवल करती हैं। They can cast a shadow of an opaque object if placed in their path। अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये क्या काम करती हैं, साया पैदा करती हैं। नंबर 3 देख लीजिए। They deflected toward positive। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव की जानिब सफर करती हैं, ट्रेवल करती हैं। नंबर 4 देख लीजिए। They raise temperature of the body on which they fall। जिस बॉडी से टकराती हैं क्या काम करती हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा देती हैं। नंबर 5 देख लीजिए। Light is produced when these rays hit the walls of tube। जब ये ट्यूब के वॉल्स को हिट करती है तो क्या काम होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, रोशनी प्रोड्यूस होती है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।